हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कंट्रोल कोट्रैक्शन नियंत्रित नाभिनाल खिंचाव यानी कि प्रसव की जो तृतीय अवस्था है, जिसमें कि आप लोगों को पता है तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा का निष्कासन किया जाता है। अगर प्लेसेंटा का निष्कासन नहीं हो तो उसके लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है। आइए तो फिर शुरू करते हैं। कंट्रोल कोट्रैक्शन नियंत्रित नाभिनाल खिंचाव। नियंत्रित नाभिनाल खिंचाव एक विधि है, एक मेथड है, ठीक है। इसे मॉडिफाइड ब्रेंडेड एंड्रयूज मेथड भी कहते हैं। गर्भस्थ शिशु के जन्म के तुरंत बाद तथा जब तक कि प्लेसेंटा का निष्कासन नहीं हो जाता, उस अवस्था को हम लोग प्रसव के तृतीय अवस्था मानते हैं। जब प्लेसेंटा का निष्कासन नहीं होता है तो ये विधि हम लोग अपनाते हैं, कंट्रोल कोट्रैक्शन विधि, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत अगले कंधे की डिलीवरी के पश्चात महिला को ऑक्सीटोसिन दवा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दवा जैसे सिंटोमेट्री 1 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो दवा है जिसमें सिंटोमेट्री 1 ml IM दिया जाता है, ठीक है, 1 ml, वो भी IM। वो भी कब देते हैं? जब शिशु का अगला कंधा का डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। इस मेथड का उपयोग तभी करना चाहिए जबकि पर्याप्त यूट्राइन कंट्रैक्शन उपस्थित हो तथा प्लेसेंटा का पृथक होना सुनिश्चित हो। यह विधि तब अपनाई जाती है जब यूट्राइन कंट्रैक्शन अच्छे से हो रहा हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा हो कि प्लेसेंटा का पृथक होना सुनिश्चित है। सिंटोमेट्रिन देने के बाद नियंत्रित नाभिनाल खिंचाव विधि द्वारा प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग सिंटो देते हैं उसके बाद हम लोग प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। नियंत्रित नाभिनाल खिंचाव विधि ब्लड लॉस को कम करने तथा प्रसव की तृतीय अवस्था की अवधि को कम करने की सुरक्षित विधि है, ठीक है। ये क्या करता है? जो प्रसव का जो तृतीय अवस्था है उसकी अवधि को भी कम करता है, उसके साथ साथ ब्लड लॉस को भी कम करता है, ठीक है। नाभिनाल का मात्रिक सिरा आर्टरी फोर्सेप्स की सहायता से क्लैंप कर दिया जाता है। नाभिनाल का जो मात्रिक सिरा है, मतलब कि जो माता से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग आर्टरी फोर्सेप्स की सहायता से क्या करते हैं? क्लैंप कर देते हैं। अब बाएं हाथ की अंगुलियां को पाल्मर सरफेस को सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रख दिया जाता है। हम लोग का जो बायां हाथ रहता है उसकी उंगली को हम लोग पाल्मर सरफेस यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है। पाल्मर जो सरफेस है उसको हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रख देते हैं। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने पर गर्भाशय की बॉडी को ऊपर की ओर तथा पीछे की ओर धक्का दिया जाता है। जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस समय हम लोग गर्भाशय की जो बॉडी है उसको हम लोग पीछे की ओर धक्का देते हैं, और जो हम लोग का दायां हाथ होता है उससे क्लैंप की गई जो नाल है उसको धीरे धीरे स्थिर तनाव द्वारा नीचे की ओर तथा पीछे की ओर खींचा जाता है, ठीक है। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना, इस विधि को बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे इस विधि को करना है, ठीक है। बाएं हाथ से गर्भाशय की बॉडी को पीछे खींचना है तथा दाएं हाथ को नीचे की ओर। कभी भी कोड को अत्यधिक बल के साथ अथवा जर्की मूवमेंट के साथ नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी तुरंत बताया कि इस विधि को हम लोग बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। यदि कंट्रोल कोट्रैक्शन के 30 से 40 सेकेंड के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो यह प्रक्रिया पुनः नहीं दोहरानी चाहिए, ठीक है। इस लाइन को ध्यान देंगे। यदि कंट्रोल कोट्रैक्शन के 30 से 40 सेकेंड के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं आती है तो यह प्रक्रिया पुनः नहीं दोहरानी चाहिए। मतलब कि अगर 30 से 40 सेकेंड तक आप इस विधि को करते हैं, उसके बाद भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो हम लोगों को यह प्रक्रिया तुरंत नहीं करनी चाहिए। अगले गर्भाशय संकुचन आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा
उस टाइम हम लोग इस विधि को वापस से दोहराएंगे। पुनः शक्तिशाली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने पर यह प्रक्रिया दोबारा दोहरानी चाहिए। ठीक है, जैसे ही दोबारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है तब हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कभी भी अत्यधिक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही यह प्रक्रिया गर्भाशयी संकुचन के दौरान ही तथा कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो यह विधि कर रहे हैं CCT कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे और ज़्यादा बल के साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस समय इस विधि को करेंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की अनुपस्थिति में नाभि नाल का खिंचाव करने से निम्न समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब हम लोग नाभि नाल का खिंचाव करेंगे तो हम लोग को कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ समस्या आ सकती है। ठीक है, जैसे में प्लेसेंटा का आंशिक रूप से निष्कासित होना। ठीक है, जो प्लेसेंटा है उसका या तो हाफ पार्ट बाहर आ जाए या फिर हाफ पार्ट अंदर आ जाए, मतलब कि आंशिक रूप से, यानी थोड़ा थोड़ा टुकड़े में भी टूट सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। गर्भाशय का उलट हो जाना, जो यूट्रस है उसका उलट जाना। ठीक है, 2-3 पॉइंट है जो हम लोग को ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इस विधि को हम लोग धीरे धीरे अपनाएंगे। नाभि नाल का प्लेसेंटा से पृथक हो जाना, जैसे ही प्लेसेंटा योनि द्वार से होकर बाहर निकलना प्रारंभ होता है, इसे सावधानीपूर्वक दोनों हाथ से पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, इस विधि को बार बार दोहराने के बाद क्या होगा कि प्लेसेंटा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा जब बाहर आएगा तो हम लोग उसको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसे इस तरह पकड़ना चाहिए ताकि झिल्लियों को किसी प्रकार का क्षति ना हो। इसको मतलब कि बहुत अच्छे से पकड़ेंगे ताकि जो भी झिल्ली है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्ण प्लेसेंटा तथा समस्त मेम्ब्रेन डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, हम लोग जब प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद हम लोग को फिर अच्छे से देखना चाहिए कि प्लेसेंटा का पूरा पार्ट बाहर आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो हम लोग को उसको अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको।